बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. Assalamu alaikum our viewers. Now our today's topic is the air passageway. The air passageway. The air passageway consists of parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out. अच्छा वो कह रहे हैं एयर पैसेज वे कंसिस्ट यानी कि जिन बॉडी पार्ट से हमारा जो है एयर हम इनहेल करते हैं और फिर उसको गैशियस एक्सचेंज, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, उसका गैशियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन जो भी होता है वो गैशियस एक्सचेंज होकर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं गोज़ आउट. इस सारे पाथवे को हम क्या कहते हैं? एयर पैसेज वे. दिस पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. ये जो हवा का ये जो रास्ता है ना वो इन सारे पार्ट्स पे जो है ना मुश्तमिल है. नंबर 1 पे वो कह रहा है नोज़ एनक्लोजेस द नेज़ल कैविटी. जो नोज़ है वो इनक्लोज होती है किसमें? नेज़ल कैविटी. यानी कि नोज़ जो है कंसिस्ट होती है किस पे होती है? नेज़ल कैविटी पे. इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स. ये जो होती है ना ये चीज़, ये नोस्ट्रिल्स होती है, ये हमारा नाक होता है ना, ये इस चीज़ को हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं. इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स. इन्हें हम नोस्ट्रिल कहते हैं. एंड द नेज़ल कैविटी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय अ वॉल. और जो हमारा नाक होता है ना नेज़ल कैविटी, ये चीज़ ये डिवाइड होती है 2 पोर्शंस में बाय अ वॉल, एक वॉल के ज़रिए, बाय अ फाइन वॉल, एक फाइन वॉल के ज़रिए. ईच पोर्शन, हर पोर्शन यानी कि दीवार वॉल के एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये नोज़ में एक इस साइड पे होता है, सेंट्रल वॉल होती है, और एक साइड पे नोस्ट्रिल होती है ना हमारी, उसे कह रहे हैं. ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर्स. हमारे जो नाक के अंदर बाल होते हैं वो फाइन हेयर्स, उसकी बात हो रही है. एंड मस्कस विच फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर. जो ये फाइन हेयर्स है ना ये इनका काम क्या है? हम इनहेल जब करते हैं एयर को तो हम किसके ज़रिए करते हैं? किसके ज़रिए? नोज़ के ज़रिए करते हैं ना. इनहेल और एक्सहेल हम माउथ के ज़रिए करते हैं. नोज़ के ज़रिए इनहेल करते हैं, हम माउथ के ज़रिए एक्सहेल करते हैं. तो वो बता रहे हैं कि जब हम इनहेल करते हैं ना जो हवा में जाहिर सी बात डस्ट पार्टिकल्स तो होते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं. किसके ज़रिए से? फाइन हेयर्स के ज़रिए से. यानी कि जो हमारे नाक के बाल होते हैं उनके ज़रिए से सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं, फिल्टर होके फिर अंदर हमारे जो है ना वो एयर पास होती है. एंड द मस्कस आल्सो मॉइस्टन्स एंड वार्म्स द इनकमिंग एयर एंड कीप्स इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी. जाहिर सी बात है बाहर के टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क होता है. और बॉडी का जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर और 37 डिग्री सेल्सियस होता है और बाहर कभी कुछ होता है 47 होता है, कभी कुछ. तो जो मस्कस होते हैं ना हमारे नोज़ के अंदर वो क्या करते हैं? हवा को हमारे जो अंदर बॉडी का टेम्परेचर है ना उसके इक्वल करते हैं. मस्कस हमारी किस चीज़ में मदद करते हैं? कि जो हम हवा को नोज़ के ज़रिए इनहेल करते हैं, मस्कस उन जो एयर को है ना वो हमारे बॉडी टेम्परेचर के इक्वल करते हैं. तो ये क्या काम हो गया ये मस्कस का. ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट. नेज़ल कैविटी नंबर 1 पे आ जाता है. नोस्ट्रिल्स आ जाता होता है एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन. और नोस्ट्रिल्स में ना आपने ये सारा यहाँ से लेके आपने लिखना नेज़ल कैविटी ओपन थ्रू द आउटसाइड थ्रू द ओपनिंग्स कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स. एंड द नेज़ल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस बाय अ वॉल. ईच पोर्शन इज लाइंड बाय फाइन हेयर्स and muscus which filter the dust particles from the air. And the muscus also moistens and warms the incoming air and keeps its temperature nearly equal to that of the body. बहुत सिंपल वर्डिंग है और इजी सा. इसका आपको कंसेप्ट आता हो ना तो ये आप इंशाल्लाह इजीली कर सकते हैं. अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमारी क्या आती है? नेज़ल कैविटी. नंबर 1 पे हमारी आ जाती है नेज़ल कैविटी. नंबर 2 पे हमारी आ जाती है नोस्ट्रिल्स. फिर आगे जो नेज़ल कैविटी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है हम उन्हें नोस्ट्रिल कहते हैं. उसके बाद हमारा जो थर्ड पार्ट आता है वो थर्ड पार्ट क्या आता है हमारे पास? फेरिंग्स. द नेज़ल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स. अब ये देखिए ये है नेज़ल कैविटी हमारी, जैसे मैंने आपको पहले बताया.
उससे आगे जो 2 स्मॉल ओपनिंग्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड की तरफ, इन्हें हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। और नोस्ट्रिल्स, ये नोस्ट्रिल्स आएंगी यहाँ से एयर पास होके, पहले हमारी नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स में एयर आएगी सबसे पहले, वहाँ से फिल्टर होके हेयर से एयर कहाँ पे आएगी, फेरिंग्स में। फेरिंग्स बाय मीन्स ऑफ 2 स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड इंटरनल नोस्ट्रिल्स। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, क्या, इंटरनल नोस्ट्रिल्स का। आगे वो कह रहे हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स का भी इनको हम नाम देते हैं। और साथ में वो हमें कह रहे हैं फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज। जो फेरिंग्स है ना, एक मस्कुलर पैसेज है, यानी कि ये एक मस्कुलर रास्ता है, एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड हेयर। और ये खाने के लिए, यानी कि हमारा ओरल कैविटी से हम खाना अंदर ले जाते हैं ना, ये माउथ से खाना भी हमारा इधर से पास होता है, स्टमक में इधर से जाता है। और जो हमारी एयर का पैसेज वे है वो भी यही है, खाने का भी पैसेज वे यही है, और जो हमारी एयर का पैसेज वे है नोस्ट्रिल से, वो भी फेरिंग्स यही है, जिनको हम कहते हैं और क्या, इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई दफ़ा रिपीट हो चुकी है बोर्ड में, यहाँ से लेके इसको आप यहाँ तक लिखेंगे सिर्फ। अच्छा, आगे अब मैंने आपको बता दिया कि फूड के लिए और एयर के लिए क्या होती है, ये कॉमन होती है। इधर से फेरिंग से फूड भी पास होता है ओरल कैविटी के, जब हम खाते हैं खाना। और जो नोस्ट्रिल से एयर पास होती है वो भी किससे ही होती है, फेरिंग से होती है। अच्छा, आगे वो हमें बता रहा है जनाब कि इट एक्सटेंड्स टू द ओपनिंग ऑफ द ओसोफेगस एंड द लेरिंग्स। द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स। अच्छा, एयर पहले हमारा सबसे पहले एयर किधर गई, नोस्ट्रिल्स में। नोस्ट्रिल्स के बाद गई हमारे फेरिंग्स में, इस जगह पे। फेरिंग्स के बाद हमारी जो उन्होंने क्या है वो कहाँ गई, लैरिंग्स में। देखें उन्होंने बताया द एयर गोज फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। फेरिंग्स से एयर हमारी कहाँ गई, लैरिंग्स में। अच्छा, लैरिंग्स, आगे लैरिंग्स का वो बता रहे हैं। वी नो डैट ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट ग्लोटिस। बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है ग्लोटिस, और साथ में इधर ये एक एपिग्लोटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ना डिफरेंस आ जाता होता है कि आप डिफरेंस लिखें, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ये 2 नंबर के लिए आपको ना शॉर्ट कई दफ़ा रिपीट हो गया बोर्ड में भी, और वैसे भी काफ़ी यानी कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लिखेंगे वी नो डैट ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लैरिंग्स। यानी कि ग्लोटिस जो है ना वो किसकी सतह पर होता है, फेरिंग्स की, जो कि किसको जाके आगे फिर यानी कि लीड किसको करता है आगे, लैरिंग्स को। ग्लोटिस इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लीड्स इनटू लैरिंग्स। और यहाँ पे हम बता रहे हैं ग्लोटिस इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू। यानी कि जो हमने ग्लोटिस की डेफिनेशन पढ़ी ना, जो नैरो ओपनिंग होती है द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, जो लीड करती है किसको, लैरिंग्स को। इसकी जो ये ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस के ऊपर जो ये फ्लैप टिश्यूज़ होते हैं ना, इन फ्लैप टिश्यूज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एपिग्लोटिस का। तो ये भी मैंने आपको बताया, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस भी आ जाता होता है, और कभी कभी ये एग्लोटिस भी पूछ लेते हैं, एपिग्लोटिस अलग अलग से भी पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और आगे वो हमें बता रहे हैं कि द लैरिंग्स इज़ अ बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज। जो लैरिंग्स है वो किससे बना हुआ है, कार्टिलेज से। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेचिया। जो लैरिंग्स है ना वो हमारा प्रेजेंट होता है बिटवीन, लैरिंग्स हमारा किसके प्रेजेंट बिटवीन होता है, बिटवीन फेरिंग्स एंड बिटवीन ट्रेचिया, बिटवीन फेरिंग्स एंड बिटवीन ट्रेचिया। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं it is present between pharynx and trachea. Larynx is present between pharynx and trachea. It is also called the voice box. ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप अगर लिखेंगे भी तो ये यहाँ से लेके ना तो यहाँ तक लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। वैसे अगर आपने ऐसे 1.5 दे देगा, लेकिन अगर आप ये लिख देते ना तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लें। अच्छा, आगे ये वॉइस बॉक्स कह देते हैं, या फिर कह देते हैं व्हाट इज़, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी है, व्हाट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेचिया। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, 1 नंबर के लिए। 2 पेयर्स ऑफ फाइब्रस बैंड्स कॉल वोकल कॉर्ड। ये तो इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ना, बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है।
आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस द लैरिंग्स। द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होते हैं, जब हमारी एयर पास थ्रू दैम, जब हमारी जो एयर है वो किस में से पास हो, जब हमारी एयर जो है वो पास होती है वोकल कॉर्ड में से ना, वोकल कॉर्ड्स में से, तो वो क्या प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन, वो वाइब्रेट होती है। और जो वाइब्रेशन होती है, इस वाइब्रेशन के ज़रिए से हमारी जो मेरी भी आपको आवाज़ आ रही है ना, ये ऐसे ही आ रही है। इसी से हमारी जो है ना साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ये वाइब्रेशन क्या काम करती है, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ये वाइब्रेशन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। अच्छा जी, तो जनाब आगे वो हमें कह रहे हैं लैरिंग्स कॉन्टिन्यूस टू ट्रैचिया। तो यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि फेरिंग्स एंड ट्रैचिया, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैचिया। तो लैरिंग्स कॉन्टिन्यूस टू ट्रैचिया विच इज़ आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप। विंड पाइप, क्या क्या विंड पाइप होता है, किस किस को विंड पाइप कहते हैं। नंबर 1 सबसे पहले आता है हमारे पास फेरिंग्स, फिर आएगा हमारे पास लैरिंग्स, फिर हमारे पास आएगा ट्रैची। इस पूरे हम जो है ना एक वेन को, इसको हम किस चीज़ का पाइप देते हैं, आल्सो इट्स कॉल्ड विंड पाइप, क्योंकि इसमें से हवा गुजरती है, इसलिए इसको हम नाम देते हैं विंड पाइप। जो कि ये विंड पाइप कितने जो है इसकी लेंथ है, वो भी आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब विच लाइज इन द फ्रंट ऑफ द ऑसोफेगस। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग जो सी है ना ये ट्यूब होती है, और ये कहाँ पे जाके लाई करती है, ऑसोफेगस में। ये कितने होती है सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर होती है, 12 सेंटीमीटर। कहाँ जाके लाई करती है, ऑसोफेगस में। अच्छा, आगे वो हमें कह रहे हैं द कार्टिलेज, देयर आर सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैची। द कार्टिलेजियस कीप द ट्रैची फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये सी शेप्ड आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे गले में ये हड्डी होती है ना सामने जो नज़र आ रही होती है, इसका मकसद क्या होता है। ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग का मकसद क्या होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्रैचिया पे। इसका मकसद ये होता है, ये इधर प्रेजेंट है ना ट्रैचिया, ये ट्रैचिया है, ट्रैचिया भी। तो इसका मकसद ये होता है कि जनाब जब आप यानी कि आप सांस नहीं भी ले रहे ना, तो जाहिर सी बात है, जब सांस नहीं ले रहे तो इसका सांस लेने का ख़तरा होता है, तो उससे फिर डेथ हो जाती है। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग ये कुदरत की तरफ से इसलिए बना है कि ताकि अगर आप थोड़ी देर सांस ना भी लें ना, तो ये आपस में कोलैप नहीं करता, आपस में मिल नहीं जाता। और अगर ये आपस में मिल जाए तो फिर तो अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। आगे वो कह रहा है ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी द ट्रैचर डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंची, सिंगुलर ब्रोंचेस। अच्छा, अब वो कह रहा है कि जब हमारे ट्रैचिया जो है वो कहाँ एंटर हो जाती है, जो हमारी ट्रैचिया है वो कहाँ एंटर हो जाती है, चेस्ट कैविटी में। ये देखिए ना, ये ट्रैचिया है, ये हमारी चेस्ट कैविटी में एंटर हो रहा है। ये हमारी चेस्ट होती है ना सारी, ये जो हमारे लंग्स होते हैं हमारी चेस्ट पे होते हैं, तो जब चेस्ट पे एंटर्स होते हैं ना, तो ये 2 रोज में, एक हमारे लेफ़्ट लंग पे, एक हमारे राइट लंग पे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है ना, इन 2 जो वेन्स कह सकते हैं आप, इन 2 वेन्स को हम क्या कहते हैं, ब्रोंची का नाम देते हैं। इन 2 वेन्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं, ब्रोंची का। अच्छा, आगे जिसको हम सिंगुलर, एक हो ना, 2 है ना, 2 होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, ब्रोंची। लेकिन अगर आप सिंगुलर पढ़ रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर ब्रोंचस, ब्रोंचस कहते हैं सिंगुलर को। आगे कह रहे हैं द ब्रोंची आल्सो हैव कार्टिलेजियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। जो ब्रोंची है ये भी रखता है कार्टिलेजियस प्लेट्स इन देयर वॉल्स। ये देखिए, ये आपको रिंग्स ये नज़र आ रही होंगी, ये रिंग्स, ये जो रिंग्स है ना सारी, ये सारी क्या हैं, कार्टिलेजियस रिंग्स हैं। वो कह रहे हैं इसमें भी कार्टिलेजियस रिंग्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। आगे वो कह रहा है ईच ब्रोंची एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड देन डिवाइड्स इनटू स्मॉल ब्रांचेस। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि जो ईच ब्रोंचेस है, एक ये ब्रोंचेस है और एक ये ब्रोंचेस है, दोनों क्या है, ब्रोंची। ये एक लंग में डिवाइड इसमें हो रहा है, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट लंग में, राइट वाली राइट लंग में। और ये फिर आगे जाके आपको पता चल रहा है ये और वेंस बनती जा रही है, यहाँ पे भी और वेंस बनती जा रही हैं, तो ये फर्दर डिवाइड होता रहता है।
The bronchi continue dividing into the lungs until they make several fine tubes called bronchioles. अच्छा, ये डिवाइड होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, कब तक? जब तक आप ये आपको इसकी एंडिंग नज़र आ रही है, फिनिशिंग, जब तक इसकी फाइन फिनिशिंग नहीं ना हो जाती तब तक ये डिवाइड हो जाती है। और जब ये फाइन फिनिशिंग हो जाती है, ये जो फिनिशिंग आपको नज़र आ रही है, इन फिनिशिंग को हम क्या कहते हैं? ब्रोंचियोल्स। ये भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है, इम्पोर्टेंट है ये भी, इतनी नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है, आ जाती है एक दो दफ़ा बोर्ड में। द ब्रोंचियोल्स प्रोग्रेसिवली लूज द कार्टिलेजेस एज दे बिकम नैरोअर। जब ये ज़ाहिर सी बात है, आगे आगे देखें आप, ये आहिस्ता आहिस्ता ये यहाँ पे थोड़ी सी थिक आ गई, आहिस्ता 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 ये नैरो हो गई है। तो जब ये नैरो हो गई है ना नैरो हो गई है तो किधर गया? तो ब्रोंची प्रोग्रेसिव रोज द कार्टिलेज, तो ये फिर छोड़ देते हैं, कार्टिलेज से बाहर निकल आते हैं जब ये नैरो हो जाते हैं, मोर नैरो हो जाते हैं। एंड द ब्रोंचियोल्स एंड एज फाइन ट्यूब्स, मैंने आपको पीछे बताया, कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स, कॉल्ड दी एल्वियोलर डक्ट। ये इसमें बताया हुआ है, जो बिल्कुल उसकी बारीक क्लियर एंडिंग पॉइंट ना, जो बिल्कुल का, ये देखें, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा हो शायद कैमरे में क्लियर, ये देखें, ये इसकी एंडिंग हो रही है ना, तो या इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है। Each alveolar duct opens into cluster of pouches called alveoli. The alveoli from the respiratory surface in the human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. अच्छा, तो आगे वो हमें बता रहा है कि जी ईच एल्वेलस जो हर एल्वेलाई होता है ना, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइंड बाय अ सिंगल लेयर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, किससे बना होता है? एपिथेलियल सेल से, सिंगल एपिथेलियल सेल से। ये देखेंगे, ये एल्वेलर डक्ट आगे स्टार्ट हो गई है, ये आर्टियोल्स है, वेन्यूल है, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके भी हम पढ़ते हैं। द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग deoxygenated blood enter the lung and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. अच्छा, आगे वो कह रहे थे पल्मोनरी आर्टरी है ना, फ्रॉम द हार्ट कंटेनिंग, जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं हमारी, वो कंटेन करती हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरीज हमारी जो हैं सॉरी, पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं हमारी, वो क्या करती हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती हैं, एंटर करती हैं किसमें? लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं हार्ट की हमारी, वो कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो फिर कहाँ दाखिल हो जाते हैं? लंग्स में। एंड ब्रांचेस, और इसकी जो शाखें हैं, ये जो हैं, ये सारी शाखें, ये ब्रोंचियोल्स और ब्रोंची वगैरह, इनमें ये ना स्प्रेड हो जाती हैं। एंड देन कैपिलरीज विच सराउंड एल्वियोलाई, और फिर ये ना एल्वियोलाई इर्द गिर्द, यानी कि ना एल्वियोलाई के भी ये फिर सराउंड हो जाती, स्प्रेड हो जाती हैं। एंड these then join together to form the venules which form pulmonary vein, and the pulmonary vein carries the oxygenated blood back to the heart. अच्छा, सारा प्रोसीजर हो गया ना, यानी कि पल्मोनरी वेन में घूम के पल्मोनरी वेन कैरीज करती है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्यूल्स विच फॉर्म पल्मोनरी वेन। इन पल्मोनरी वेन में जाके ना जो ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेस्ट हो जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? वापस हार्ट में। वो वापस कहाँ चले जाता है? हार्ट में। उम्मीद है आपको आज का लेसन समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।